नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। चीन कैसे पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को पाल रहा है और आतंकियों को पनाह देकर भारत जैसे देशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब इसी कोशिश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शशि थरूर ने तोड़ने का काम कर दिया है। आधी रात शशि थरूर ने विदेश में चीन के अंदर ऐसी तबाही मचा दी कि दुनिया भर में हड़कंप मच गया। दरअसल शशि थरूर की तरफ से खुलासा कर दिया गया कि कैसे चीन जो है पाकिस्तान के आतंकियों को शह दे रहा है, पाकिस्तान को शह दे रहा है। और यूएनएचसी में जब भी पाकिस्तान के खिलाफ, उसके आतंक के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है तो चीन जो है मसीहा बनकर खड़ा हो जाता है। मतलब शशि थरूर की तरफ से न सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब किया गया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की करतूतों को बारीकी से खोला गया और बताया गया कि चीन ही है जो पाकिस्तान का बाप बनकर पूरा खेल खेल रहा है और पर्दे के पीछे से भारत को तबाह करने की साजिश रच रहा है। हालांकि बता दें कि शशि थरूर जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करने, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और मोदी सरकार के जो कदम उठाए थे पाकिस्तान के खिलाफ उसकी जानकारी देने विदेश गए हैं। और विदेश में वो जाकर बारीकी से बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है आतंक को पालकर पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। शशि थरूर जो है पाकिस्तान को तोड़ने का काम जो है विदेश में जाकर कर रहे हैं। शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में आतंकी समूहों के संदर्भ को रोकने में पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए चीन की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में लश्कर ए तैयबा समर्थित प्रतिरोधक मोर्चे को बचाने में बीजिंग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति को समय समय पर आरएफ के बारे में रिपोर्ट करते हैं और जब भारत ने सुरक्षा परिषद में अपने मित्रों को सुरक्षा परिषद द्वारा जारी प्रेस रिलीज में प्रतिरोध मोर्चे का पूरी जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया, तब भी हमने इस बारे में रिपोर्ट की। थरूर ने इस्लामाबाद और बीजिंग पर कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने चीन में अपने मित्र के समर्थन से नाम हटा लिया, इसलिए इसका कोई संदर्भ भी नहीं है। शशि थरूर ने यह टिप्पणी ब्राजील के राजदूत सेल्सो एमोरिम के साथ चर्चा के दौरान की और संयुक्त राष्ट्र परिषद के भीतर भू राजनीतिक गठबंधनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया। शशि थरूर की टिप्पणियों ने ज्यादातर समावेशी वैश्विक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यूएनएससी में सुधार के लिए आह्वान को भी उजागर किया। उन्होंने सेल्सो से कहा, हम सुरक्षा परिषद में नहीं हैं, ना ही आप हैं। हमें उस स्थिति को बदलना होगा, हम दोनों को एक साथ परिषद में होना चाहिए। यानी कि शशि थरूर ने पाकिस्तान और चीन को तो बेनकाब कर ही दिया, लेकिन आगे क्या रणनीति होनी चाहिए इसको लेकर भी बातचीत की है। तो इसके साथ ही शशि थरूर की तरफ से साफ साफ आलोचना करते हुए बीजिंग की कहा है, हम यूएन के प्रतिबंध समिति को समय समय पर इस समूह के बारे में रिपोर्ट भेजते हैं। जब हमने सुरक्षा परिषद में अपने सहयोगियों से प्रेस बयान में इस संगठन का नाम जोड़ने का अनुरोध किया, तब भी चीन ने पाकिस्तान के कहने पर इसका विरोध किया। मुझे दुख है, पाकिस्तान ने चीन के समर्थन से आतंकी संगठन का नाम हटवा दिया, जिससे बयान में कोई उल्लेख ही नहीं रह गया है। आज हम और आप दोनों सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं हैं, यह स्थिति बदलनी चाहिए। और ब्राजील के पूर्व विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के पूर्व राजदूत सेल्सो के साथ चर्चा के दौरान पूरा खुलासा जो है शशि थरूर ने कर दिया। बता दें, शशि थरूर पूरा मतलब जितने भी देशों में जा रहे हैं वहां खुलकर पाकिस्तान और चीन को बेनकाब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पालता है। खुद उसके मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक रिपोर्टर से बातचीत करते हुए खुलासा कर चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को फंडिंग देता है, पाकिस्तान आतंकियों को पालने के लिए पूरा सपोर्ट करता है और उसे दूसरे कुछ देशों का साथ भी मिलता है इस कांड में। अब ऐसे में शशि थरूर
ने पाकिस्तान को बेनकाब कर चीन की पोल खोलकर रख दी है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब और पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है, लेकिन चीन जो है उसका मसीहा बनकर हर बार खड़ा हो जाता है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है पनपता जा रहा है। फिलहाल शशि थरूर की तरफ से ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को और चीन को बुरी तरह धोया गया हो। जब से अमेरिका के दौरे पर गए हैं, जब से तमाम देशों के दौरे पर शशि थरूर वाला प्रतिनिधिमंडल गया है, वो लगातार इस कदर चीजों को उठा रहा है कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक में खलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है। चीन भी परेशान है क्योंकि पाकिस्तान की वजह से उसकी बेइज्जती भरपूर हो रही है और दुनिया में वो बेनकाब हो रहा है। बता दें कि जब भारत में पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था तो उसके बदले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में ताबड़तोड़ तरीके से भारतीय सेना ने मिसाइलें दागी, पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को नष्ट कर दिया और साथ ही साथ जो आतंकवादी थे उन्हें जहन्नुम पहुंचाने का काम किया गया। और सबसे बड़ी चोट तो पाकिस्तान को तब दी गई जब उसके एयरबेसों तक मिसाइलें दाग दी गई, एयरबेसों को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया। और इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान में आज भी खौफ है। शहबाज शरीफ से लेकर मुनीर तक आज भी डरे हुए हैं कि अगर इधर से कोई जरा सी हिमाकत हुई तो भारत उसका बदला जो है वो सख्ती से लेगा। और इस बार तो कम तबाही मची है, अगली बार जो भारतीय सेना एक्शन लेगी उससे पाकिस्तान का खात्मा भी लगभग तय हो सकता है, क्योंकि सीज फायर के लिए पाकिस्तान भारत के आगे गिड़गिड़ाया आके। जब मिसाइलें दागी गईं, आतंकी एक के बाद एक मिट्टी में मिलते गए, तो लगातार पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई कि सीज फायर लागू करने के लिए बातचीत आगे बढ़ाई जाए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और उसमें सीज फायर को लागू किया गया और यह संघर्ष विराम हालांकि रुक पाया। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ब्रेक किया गया है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान और उसके रहनुमा चीन ने कोई भी चालाकी दिखाई तो यहां से उन्हें कमर तोड़कर ही भेजा जाएगा। और इनकी कमर तोड़ने के लिए वैसे भी मोदी सरकार ने अपने धुरंधरों को विदेश में तैनात कर दिया है। शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, सलमान खुर्शीद हो या बीजेपी के जितने भी लीडर गए हैं, सभी जो है खुलकर पाकिस्तान और चीन को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से शशि थरूर ने दूसरा दांव अब खेल दिया है, शशि थरूर ने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को पहली बार खुलकर पटखनी दी है और जो खुलासा शशि थरूर की तरफ से किया गया है उससे चीन भी बौखला गया। उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।